यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश की दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम सबको अभी तक संभाला, आगे भी संभालेगा। उनका नाम एबीनेसर है। अभी तक संभाला, आगे भी संभालेगा। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। बात महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर पिता, हम यीशु के लहू के द्वारा आपके अनुग्रह सिंहासन पर आते हैं पिता। आपका वचन बताता है फिलिपियों 2:5 में ऐसा लिखा है, जो मसीह का स्वभाव है मेरे अंदर आने पाए। प्रभु यीशु, जब इस विषय पे जब हम थोड़ा समय प्रभु आपके कदमों में बैठ के पवित्र शास्त्र बाइबल से हम मनन कर रहे हैं प्रभु, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। जो विषय लिया है कि ये है हाउ टू ओवरकम सेल्फ सेंटर्डनेस, स्वार्थीपना, हिंदी में स्वार्थपना, जो मैं, इस चीज को हम किस तरह से हम इसके ऊपर हम जय पा सकते हैं। ये पूरी तरह से जय पाना मैं नहीं सोचती हूँ ये मुमकिन है, लेकिन अगर हम इस बारे में सोचने लगे, प्रयत्न करने लगे लगातार, कुछ हद तक हम जरूर हासिल कर पाएंगे। क्योंकि बाय डिफॉल्ट ह्यूमन बीइंग्स आर ऑलवेज सेल्फिश, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी तरह से हम लोग कहीं ना कहीं हम सब की सब स्वार्थी है। हमने बचपन से स्वाभाविक रूप से ये देखते हैं कि अपनी इच्छाएं, अपनी सुविधाएं, अपनी आकांक्षाएं ही पूरा चाहते हैं। तो लेकिन हम मसीह अपने आप को कहने के वजह से हम भिन्न रीति से जीवन बिताने के लिए हम बुलाया गया है। और ये संघर्ष जो है हमेशा बने रहेगी जब तक हमारे अंदर सांस है, ब्रेथ है, ये संघर्ष तो बने रहेगी। और फिर उस बाइबल में हम ये देखते हैं कि सच्ची आनंद, सच्ची शांति, आशीर्वाद अपने लिए जीने से नहीं मिलता है, परंतु परमेश्वर और दूसरों के लिए जीने से जो सच्ची शांति, दुनिया भी देती है शांति, दुनिया भी आनंद देती है, लेकिन मैं बोल रहा हूं सच्ची शांति, सच्ची आनंद, सच्ची आशीर्वाद, जो हम जब दूसरों के बारे सोचते हैं, जब परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचते हैं, तभी सच्ची शांति मिलती है। इस बात को हम अपना बैक ऑफ द माइंड हमेशा हमारे मन में ये बात रखना बहुत ही जरूरी है। तब जब इस विषय को हम सोचेंगे, समझेंगे, फिर कोशिश करेंगे, तो कुछ हद तक, मैंने जैसा ऑलरेडी कहा था, पूरी तरह से हम निस्वार्थ तो नहीं बन सकते हैं, पर थोड़ा थोड़ा अंश अंश करके परमेश्वर की स्वरूप और समानता में बदल सकते हैं, जैसे वचन में लिखा है। तो सबसे पहले इसका हाउ टू रेक्टिफाई, हम जानते हैं सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस, स्वार्थीपना हमारे मसीह जीवन के लिए अच्छा नहीं है। तो उसका रेमेडी क्या है, हाउ टू रेक्टिफाई, किस तरह से इसके ऊपर हम जय पा सकते हैं, इस बातों को हम आज थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहले यू हैव टू रिकग्नाइज, रिकग्नाइज, मैंने ऑलरेडी इस बात को मैंने जिक्र किया है कि हम पहचानेंगे नहीं इस बात को, तो हम निस्वार्थ होएंगे कैसे, हम स्वार्थी बनेंगे। बिकॉज बाय डिफॉल्ट वी आर मेड सेल्फिश, डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट ऐसे हम सेल्फिश ही हैं। तो अगर हम इस चीज को पहचानेंगे नहीं है, ये प्रॉब्लम पहचानेंगे नहीं है, तो हम कोशिश भी कैसे करेंगे। अगर बीमारी के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हो, सबसे पहला कदम क्या होता है, आप जानते हो आपको फीवर आ रहा है, हेडेक आ रहा है, बॉडी एक आ रहा है, या नोजी आ रहे हैं, सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है, समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल, रोज का जैसे नहीं है, तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर वो जांच करते हैं, फिर वो प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन वगैरह।
इस तरह से स्टेप्स होता है। सो फर्स्ट स्टेप टू ओवरकम सेल्फ सेंटर्डनेस, स्वार्थीपना को अगर हम कुछ हद तक जय पाना है, सबसे पहले यू हैव टू रिकॉग्नाइज सेल्फ सेंटर्डनेस is a problem and it's a hindrance for Christian life। ये बात को हम जानना पहचानना सबसे पहला कदम है। इसको हम बाइबल का बेस देखते हैं, आधार देखते हैं, क्योंकि जो भी हम विश्वास करते हैं हमेशा बाइबल का आधार पर विश्वास करते हैं। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 1 और 2 पद में हम देखते हैं, उसमें ऐसा लिखा है, पर ये जान ले कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि लोग आत्मा प्रेमी होंगे, यानी कि सेल्फ सेंटर्ड होंगे। आगे और भी बहुत सारे लॉन्ग लिस्ट है, आपको मैं पढ़ के दिखाऊंगी। पर ये स्मरण रखो कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का वेश तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसे से परे रहना। So in the end times, as the time is going to end, अंतिम समय में ये स्वार्थीपना और ज्यादा बढ़ते जाएगा, कम नहीं होएगा और बढ़ते जाएगा, क्योंकि लोग अपने आप को ही प्रेम रखते हैं, स्वार्थीपना को ही प्रेम करते हैं। वो दूसरों के बारे में बहुत कम सोचने लगेंगे। ऐसे समय आएगा इवन फैमिली मेंबर्स के बारे में भी शायद नहीं सोचेंगे। लेकिन अगर दूसरी स्टेप, हमारा रोल मॉडल कौन है? हमारा रोल मॉडल कौन है? हमारे लिए मसीह यीशु हमारा रोल मॉडल है। जैसे मैंने ऑलरेडी शुरुआत में ये वचन बता चुकी हूँ, मसीह हमारे लिए एक उदाहरण है, और वी हैव टू इमिटेट क्राइस्ट एज मच एज वी कैन। जितना हो सके मसीह का जीवन को हम अनुकरण करना है, ये हमारा रोल मॉडल है, आदर्श है। इसलिए हम देखते हैं फिलिपियों 2:5-7 ऐसे लिखा है, तुम्हारे मन में वो ही भाव हो जो मसीह यीशु का भी है, जिसने अपने आप को शून्य करके दास का स्वरूप धारण किया है। So he always served others and he always thought of others even at the point of death। क्रूस के समय में भी आप देखो, सबसे पहले कलमा बोलते हैं ना, फर्स्ट सेइंग ऑन द क्रॉस, वो क्या है? वो इन्हें माफ करो, ये नहीं जानते। मतलब उस समय भी वो दूसरों के बारे में ही सोच रहे हैं। अगर और भी कलमा है, दैट इज नॉट माय टॉपिक एक्चुअली, और भी कलमा है, उसमें भी देखेंगे तो हमेशा अपना माँ के बारे में, अपने दूसरा जो रो रहे हैं उनके बारे में, इसी तरह से हमेशा वो दूसरों के बारे में ही सोचा, सिर्फ अपने बारे नहीं सोचा। अगर अपने बारे वो सोच रहे होते तो कभी हमें उद्धार नहीं मिलता, अपना जान कुर्बानी नहीं वो देता। ये याद रखिएगा हमेशा। तो तीसरा पॉइंट हमने देखा है कि प्रैक्टिस लविंग अदर्स इंटेंशनली, दूसरों को प्रेम करना जान पूछ कर अभ्यास करना है। हमें कई बार अपने आप को प्रेम करना बहुत अच्छा लगता है, दूसरों को प्रेम करना अच्छा नहीं लगता है। तो लेकिन हमको इसको अभ्यास करना है, क्योंकि फिलिपियों 2:4 में लिखा है, तुम में से हर एक केवल अपना ही नहीं वरन दूसरों को भी भलाई की चिंता करो। हालेलुया। मसीह का स्वभाव अपनाना है तो सिर्फ डोंट ओनली लुक फॉर योर सेल्फ इंटरेस्ट बट ऑल्सो लुक फॉर अदर्स इंटरेस्ट। हम सिर्फ अपना ही सुविधाएं, अपना ही भलाई देखेंगे तो फिर हम लोग
दूसरों के नजर में वो लोग बाहर में भले अच्छा दिखाएंगे तो भी आपको कोसेंगे, मन में कोसेंगे, मन में आपको घृणा करने लग जाएंगे, बिकॉज यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ योर सेल्फ। लेकिन अगर आप दूसरों का परवाह करते हैं तो कितना भी कठोर लोग क्यों ना हो, कभी ना कभी वो नरम नरम थोड़ा 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 करके नरम होएंगे, थोड़ा थोड़ा आपकी तरह खींचेंगे, आपको प्यार करने लगेंगे, आपको ट्रस्ट करने लगेंगे, आपका अच्छा फ्रेंड्स बनेंगे, आपका वो एक दूसरों को मदद हमें मिल जाएगा, बहुत सारे फायदा होता है। हालेलुया। और फिर उसके बाद इसी तरह से वो लोग हमसे सीखेंगे कि वी शुड नॉट बी ओनली थिंकिंग ऑफ अवर सेल्फ बट वी हैव टू ऑल्सो थिंक ऑफ अदर्स इंटरेस्ट। ऐसे करके हम जब सोचेंगे तो व्यवहार करेंगे तो वो लोग हमको, we will draw many people. Hallelujah. And we also promote love, and we also promote जीसस क्राइस्ट कैरेक्टर। हालेलुया। और फिर फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं, डिपेंड ऑन द होली स्पिरिट टू ट्रांसफॉर्म योर हार्ट। आपको पवित्र आत्मा के ऊपर डिपेंड करना है। कभी कभी हम दूसरों के बारे में कुछ संदर्भ में बहुत मुश्किल लगता है मुश्किल लगता है, क्योंकि ये फ्लैश और ये स्पिरिट, हमारे अंदर जो शरीर और आत्मा का भी कई बार संघर्ष होता है, इसलिए हमको दूसरों को बारे में सोचना और सेल्फलेस रहना कभी कई बार मुश्किल भी लगता है, संघर्ष भी लगता है। तो हमें पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है कि हमें मसीह का स्वभाव को अपना सके। द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज लव, जॉय, गुडनेस, जेंटलनेस, काइंडनेस, फेथफुलनेस, सेल्फ कंट्रोल। ये सारे जो पवित्र आत्मा का जो फ्रूट है, आत्मा का फल है, उसमें सेल्फलेसनेस भी आता है, लव आता है उसमें। अगर हम पवित्र आत्मा का सहायता लेंगे हर रिलेशनशिप में, हर समय, हर चुनाव में हम पवित्र आत्मा का सहायता लेंगे तो मन में, जो यिर्मयाह में लिखा है, मन में असाध्य रोग लगा हुआ है, इसको कौन जानता है, इस तरह से बहुत सारे बातें हमारा मन के बारे, हमारा हृदय के बारे में लिखा है, उस चीजों के ऊपर हम जय पा सकते हैं। गलतियों 5:16 में ऐसा लिखा है, आत्मा के अनुसार चलो, तुम शरीर की लालसाओं को पूरा ना करोगे। आत्मा के अनुसार चलना आसान नहीं है। जो आत्मा को हम इज्जत देंगे, आदर देंगे, वचन को आदर देंगे, यीशु मसीह को आदर देंगे, और जो जैसे यूहन्ना 14:18 में लिखा है, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, एक मददगार दूंगा, सलाहदार दूंगा, गाइड दूंगा, आपको डायरेक्शन देने वाला है, आपको मदद करने वाला। वो पवित्र आत्मा का सहायता से हम आगे बढ़ेंगे कदम कदम पर। कभी हम फिर सेल्फिश नहीं रहने। एवरी चॉइस वी मेक, हर चुनाव जो हम करते हैं वो हम सिर्फ अपने लिए नहीं करते हैं, आजू बाजू में, इर्द गिर्द में जो लोग हैं उन सब के बारे में हम सोचते हुए, मसीह का राज्य के बारे में सोचते हुए हम चुनाव लेते हैं। यही बात है। तो और फिर उसके बाद हम देखते हैं, हमेशा इटर्नल पर्सपेक्टिव हमेशा हमारा माइंड में होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, हमें ये जब हम यीशु मसीह को अंगीकार करते हैं, एक बात को हम सबको पता है, हमारे डॉक्ट्रिन क्या है, यीशु मसीह मेरे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा है, और फिर उसके बाद जब दूसरी बार जब यीशु मसीह आएंगे, वो बादलों में हजारों संतों के साथ आएंगे, तो उनको कलीसिया रैप्चर बोलते हैं। जो कलीसिया एक पलक जब झपकने से पहले हम सब जो मसीह लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, उनके साथ मिलके उनके बादशाह में
प्रवेश करना है। दिस इज आवर होप, ये हमारी आशा है, ये इटर्नल होप है, हमारी आशा है। इसलिए परमेश्वर का भय में चलेंगे। प्रभु, दिस इज नॉट द परमानेंट प्लेस दैट वी आर गोइंग टू लिव। ये हमेशा का रहने का जगह नहीं है, ये है टेम्पररी है। और फिर हमेशा का जिंदगी बारे सोचते हुए, इस टेम्परेरी जिंदगी बारे सोचते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे, मसीह जीवन बिताएंगे, फिर सेल्फ सेंटर्डनेस इतना हमारे ऊपर काबू नहीं होएगा, क्योंकि हमें बैक ऑफ द माइंड पता है कि वी शुड नेवर बी लेफ्ट आउट, नन ऑफ अस शुड बी लेफ्ट आउट। कोई भी यहाँ पे रह नहीं जाना प्रभु। आपका अप्रूवल चाहिए, आपका योगदान हमें चाहिए, हमें आप उठाने वाला भीड़ में हमें होना है। ये सारी बातें हम जब सोचने लग जाते हैं, परमेश्वर का भय हमारे जीवन में काम करने लग जाते हैं, तब हम सेल्फ सेंटर्ड सिर्फ नहीं रह सकते हैं। सो दैट इटर्नल पर्सपेक्टिव in your life, in your Christian walk will help you to overcome self-centeredness. Hallelujah. इसका आधार मैं पढ़ रही हूँ, एक वचन मैं पढ़ रही हूँ मत्ती 16:25 में ऐसा लिखा है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहते हैं उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे कारण अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। इसका मतलब क्या है? कई बार इसका मतलब ये नहीं है हम मसीह के लिए जान देना ही है, ऐसे कंपलसरी नहीं है। दो में सम पीपल आर मार्टर्ड फॉर क्राइस्ट, कुछ लोग को सेलेक्टेड लोग परमेश्वर मार्टर्स जैसे उनका डेस्टिनी में लिखा है तो वो मार्टर्स होंगे, लेकिन हर एक को मार्टर नहीं बनाएंगे परमेश्वर। मगर ये हर एक को शहीद होने के लिए नहीं बुलाया गया, लेकिन परमेश्वर इस बात को ये जिक्र कर रहे हैं कि जब आप मसीह को अपनाते हो, थोड़ी थोड़ी बलिदानों को आपको करना जरूरी है। अपना टाइम, अपना टैलेंट, अपना ट्रेशर, यही सिर्फ नहीं है, कई बार अपना मैं को भी बलिदान देना, अपना समय, अपने थोड़े, अपना धन, ये सब तो हम देते ही हैं। उसके अलावा अपना मैं को, मेरा सेल्फ इंटरेस्ट को, अपना मैं और मेरा इस जो इस चीज को आता है उसको भी बलिदान देना पड़ता है। कई बार मेरी इच्छा नहीं है, अगर मेरा इच्छा मेरे लिए सिर्फ है, अच्छा है, और जो दूसरी चॉइस है जो सबके लिए अच्छा है, तो मैं इसको नहीं चुनते हुए उसको चुनती हूँ। तो इट डिपेंड्स, if it is only my interest and it is only helping me, then I will not go for it. If it is helping many, then I will go for the other choice. इस तरह से हमको चुनाव करना है। इसलिए वचन में लिखा है, डिनाई योर सेल्फ, टेक द क्रॉस एंड फॉलो क्राइस्ट। अपने आप को इनकार करते हुए, क्रूस उठाते हुए मसीह के पीछे होने का मतलब यही है कि कई बार जो अपना मैं जो है हमको मारना पड़ता है, क्योंकि बहुत लोग का फायदा हो रहे हैं, तो अपना मैं को क्रश करना पड़ता है, अपना मैं को, मेरी इच्छा को क्रश करना पड़ता है। इसी को क्रूस उठाने का मतलब यही होता है। फिर मैं 6th पॉइंट ये बोल रही हूँ, लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। सेल्फ सेंटर्डनेस का एक मुख्य कारण ये भी है कि एट द बैक ऑफ योर माइंड यू आर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ मनी, यू आर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ प्रमोशन, यू आर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ माई रिकॉग्निशन। इस तरह से जो मोटिव्स होता है, जो ज्यादातर पैसा, ये जो होता है, तो फिर वो उसको बहुत सारे कंफ्यूजन को क्रिएट करता है, बहुत सारे जलन को क्रिएट करता है, आपस में बैर को क्रिएट करता है, बहुत सारे डिविजन्स को लाता है, बहुत सारे बातों का जड़ जो है लव ऑफ मनी। मनी, वी ऑल नीड मनी। ऐसे नहीं कोई बोल सकते कि मेरे को पैसा की जरूरत नहीं है, ऐसे कोई नहीं बोल सकते हैं।
जब तक इस पृथ्वी में है, जब तक इस रोटी कपड़ा मकान है, तो हमको पैसा तो चाहिए। इवन हम सुसमाचार के लिए भी पैसा चाहिए, लेकिन हम पैसे से प्यार नहीं करना, पैसा से प्यार नहीं करना है। ये प्यार करना, पैसा यूज करना, दोनों में फर्क है। क्योंकि पैसा अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन पैसा को आप सिर पे रखेंगे, आप पैसा के पीछे भागेंगे, तब पैसा आपके लिए बुरा हो जाएगा। परमेश्वर के फोकस करेंगे, पैसा आपके पीछे भागेगा और पैसा हमेशा हमारे पैर के नीचे होगा। हालेलुया। सो इस तरह से लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इवल, ऐसे लिखा है पहला तिमोथी 6 का 10वां पद में लिखा है, क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसको पाकर कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को बहुत दुखों में से छलनी कर दिया है, विश्वास को भी छोड़ दिया पैसा के लालच के कारण। आपको क्लासिक एग्जाम्पल यही है कि जूडस इस्करियट, जूडस इस्करियट, ये उसने क्या कर दिया, 30 चांदी का सिक्के के लिए यीशु मसीह को बेच दिया। उसका नतीजा क्या हुआ, ही वेंट एंड कमिटेड सुइसाइड, और वो आत्महत्या कर लिया, और यीशु मसीह को भी पकड़ा दिया, सूली पे चढ़वा दिया, और फिर उसने बाद उसका नतीजा क्या है, वो अपने आप को भी उसने आत्महत्या करके मर गया। यही होता है, कई बार हमारा गलत चुनाव गलत नतीजा को लाता। यूसुफ को उनके भाइयों ने 30 सिक्का के लिए मिस्र देशियों को बेच डाला है। फिर क्या हुआ लास्ट में, उसको यूसुफ का कहानी आपको पता है, लास्ट में यूसुफ का क्या हुआ और उनका भाइयों का क्या हुआ। सारे भाइयों यूसुफ को दंडवत करना पड़ा, उनसे भोजन वस्तु के लिए उनके पास जाना पड़ा, बहुत कुछ हुआ। सो मनी इज नॉट इविल, बट लविंग मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। हालेलुया। और फिर लास्ट में मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ, लविंग द वर्ल्ड। वर्ल्ड, दुनिया में हमें ये चमक धमक सब मोह माया सब कुछ, हर प्रकार की आकर्षण मिलेंगे। हम कई बार हम मसीह बोलते हैं, लेकिन हमारी जो अभिलाषाएं, हमारी जो आकर्षण है, दुनियादारी की तरह ज्यादा खींच जाती है। कौन सा फिल्म में कौन सा हीरोइन कौन सा फैशन कर रहे, कौन सा मॉडल कौन सा क्या, मतलब बहुत सारी बातें में हमारा ध्यान परमेश्वर से अलग करने के लिए दुनियादारी भी, मैं इसका भी एपिसोड अलग बनाए, दुनियादारी भी आपको सेल्फ सेंटर्ड बना सकता है। क्योंकि दुनिया का चमक धमक पाने के लिए आपको पैसे चाहिए, पैसे के लिए फिर स्वार्थीपना करना पड़ेगा। ये सारे इंटरलिंक्ड है, एक दूसरों से जुड़े हुए हैं। मैं एक वचन पढ़ती हूँ, 1 जॉन 2:15 and 16। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 और 16 में ऐसे लिखा, ना तो संसार से और संसार की वस्तुओं से प्रेम करो। अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, वस्तुओं को तो यूज करना है, लेकिन ये संसार की वस्तुओं से प्रेम नहीं करना। यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं और जीवन का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं है, वरन संसार के ओर से है। और संसार का सरदार कौन है, हु इज द प्रिंस ऑफ द एयर, वो आपको पता है, शैतान जो है संसार का सरदार है, राजा है। इसलिए यीशु मसीह को जब उसने टेम्पटेशंस, 3 टेम्पटेशंस दिया, और उसमें से एक क्या है, पूरा संसार मैं तुम्हें दूंगा, तुम मुझे मेरे सामने दंडवत करो। इसका मतलब जब संसार को हम प्रेम रखते हैं, उसके गुलाम होते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं है वी आर बाउइंग टू सेटन इन सम वे और अदर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। पर ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। हमारा फोकस हमेशा क्लियर होना चाहिए। इस तरह से हमने इस तरह से हमने
इस तरह से इस तरह से हम किया तो क्या होता है, वी विल बी लेस सेल्फ सेंटर्ड। जितना कम से कम सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं उतना हम कोशिश लगा के हमेशा जीना है। यही मसीह का इच्छा है। जल्दी से मैं रिकैप करती हूँ। सबसे पहले यू हैव टू रिकॉग्नाइज सेल्फ सेंटर्ड एज ए प्रॉब्लम। पहले हम इसको समस्या के रूप में पहचानना है। और दूसरा पॉइंट है मसीह का उदाहरण को अनुकरण करना है, मसीह का स्वभाव को अनुकरण करना है। जो 4 गॉस्पेल्स में जो मसीह का जीवन है उसको बार बार पढ़ने से हमें समझ में आएगा मसीह कैसे जिया है इस पृथ्वी में मनुष्य के रूप में, वैसा जीने का हम प्रयास करना है। और फिर तीसरी पॉइंट है जानबूझकर हम प्रेम को अभ्यास करते रहना है। प्रेम को, मसीह का प्रेम को अभ्यास करना है। वी हैव टू लव पीपल इंटेंशनली। If we truly love God, then we truly love our family members, our friends, our anybody. You will show Christ love. Hallelujah. फिर fourth point है we have to depend always on Holy Spirit. हर एक चुनाव के लिए, हर एक स्टेप में, कदम कदम पर हम पवित्र आत्मा की सहायता मांगना है ताकि हम सेल्फिश ना बने। फिर फिफ्थ पॉइंट है ऑलवेज कीप द इटर्निटी एज पर्सपेक्टिव। मतलब अलौकिक दुनिया, परमेश्वर का भय जो है आपका बैक ऑफ द माइंड हमेशा आपका हृदय में रहना है कि ये संसार हमेशा के लिए, दुनिया हमेशा के लिए नहीं। हमको जाना, हमारा परमानेंट प्लेस वहाँ है। ये बात को हम याद रखेंगे। और फिर सेकेंड कमिंग में हम उस रैप्चर में हमको होना है। ये सारे बातें हम याद रखेंगे तो हम ज्यादा सेल्फिश नहीं होंगे। फिर वी हैव टू गार्ड अगेंस्ट द लव ऑफ मनी। पैसा से, परमेश्वर से ज्यादा कहीं प्रेम तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसे करके हमको हमेशा अपने आप को जांचते रहना है। और फिर इसी तरह से हम दुनिया को परमेश्वर से ज्यादा प्रेम तो नहीं कर रहे हैं, ऐसे हम जांचते रहना है। इस तरह से हम जब अपने आप को कोशिश करते रहेंगे, हाँ, हमारी स्वार्थीपन कम होता चलेगा। 100 to 95, 95 to 90, 90 to 85, ऐसे धीरे 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 हम निस्वार्थ होने लगेंगे। वी बिकम सेल्फलेस। और थोड़ा कमी घटी जो रह गया वो भी यीशु मसीह भर के अपने साथ उठा के हमें अपने स्वर्ग राज में लेके जाएंगे। यही हमारी सबकी इच्छा है। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, प्रभु यीशु, आप चाहते हैं प्रभु यीशु हम सेल्फलेस रहे प्रभु, निस्वार्थ रहे प्रभु, मसीह का ट्रू फॉलोवर्स रहे प्रभु यीशु। सच्ची प्रेम प्रभु अपने जीवन के द्वारा दुनिया को हम दिखा सके और मसीह का नाम ऊंचा कर सके प्रभु। हम घटे आप बड़े यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन आमीन।